स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप मैं जानती हूँ आप सब काफ़ी टेंशन में हैं, इसलिए कुछ काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि टेंशन मत लो। कैसे कैसे कॉपी चेकिंग चल रही है वो डिस्कस करूँगी। कैसे मार्क्स गलत आंसर पे कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, अटेम्प्ट के नंबर कहाँ मिलते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज स्क्रीन पे दिखाई भी देगी। सो लेट अस सी। आपके एग्जाम्स की कॉपी चेकिंग बहुत हद तक हो गई है, 70% कॉपी चेकिंग हो गई है, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो बहुत हद तक खत्म हो गए हैं। कुछ ही पेपर्स बचे हुए हैं, एडिशनल पेपर्स एंड ऑल। और जो पेपर आपके स्टार्ट हो चुके थे, जस्ट एग्जाम होने के 7 डेज बाद कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड टोटल प्रोसेस को, इंटायर प्रोसेस को सीबीएसई 40 से 45 डेज में कंप्लीट करती है, टिल आपके हाथ में रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट को तो अभी टाइम है, कम से कम अप्रैल एंड तक रिजल्ट आएगी। कॉपी चेकिंग बहुत फास्ट चल रही है, मैंने आपको बताया था, और बहुत ही अच्छे से चल रही है। एक दिन में टीचर सिर्फ 20 कॉपियां चेक कर रहे हैं एंड 3 टीचर्स उसको वेरीफाई करते हैं, और फाइनली 4 टीचर भी उसको एक बार चेक करते हैं। तो अटेम्प्ट लेने के क्या बेनिफिट्स, आप सबके बहुत कमेंट्स पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं कि हमने अटेम्प्ट लिया है। सो लेट अस सी आपको अटेम्प्ट लेने पे नंबर सीबीएसई दे कैसे नहीं दिया। मेनी टाइम्स क्या होता है ना, क्वेश्चंस में एरर भी होती है, लाइक इन क्लास 12 फिजिक्स इफ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आपको उसके फुल मार्क्स अवार्ड होते हैं, ठीक है। इवन इफ यू लीव द स्पेस इन द आंसर शीट फॉर एनीथिंग, ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू विल बी अवार्डेड मार्क्स। यानी कि अगर क्वेश्चन गलत है तो सीबीएसई आपको दिस वे और दैट पे मार्क्स देगी। इफ अ क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो गलती सीबीएसई की है, तो वहां पर वो आपको मार्क्स अलॉट कर ही देती है। अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट है, डिफिकल्ट है, इफ यू राइट समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ भी रिलेवेंट लिखा, समथिंग रिलेटेड टू द आंसर, तो आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। पूरे नहीं होते बट कुछ होते हैं। सो मेनी थिंग्स मैटर विच मैटर वाइल गेटिंग अटेम्प्ट के मार्क्स। अटेम्प्ट जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। पहला प्रायोरिटी क्या है टीचर की, डिपेंड्स ऑन योर आंसर। कितना अच्छा आंसर है, कितना करेक्ट है। मोर यू आर नियर टू करेक्ट, उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इफ योर आंसर इज नॉट मच रिलेटेड, तो भी आपको कुछ ना कुछ, यू विल बी गिवन मार्क्स ओनली फॉर द स्टेटमेंट। कम से कम गिवन के मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर एंड इट्स टेम्पर। एक एग्जामिनर, मान लो आपने अटेम्प्ट लिया, 1 देना था, हाफ ही दिया। दूसरे एग्जामिनर तक जाते जाते 1.5 हो जाता है। तीसरे तक जाते जाते वो और बढ़ जाता है, अगर आपने अटेम्प्ट लिया होता है तो। If you did the rest of the paper very well, then you may get fewer marks for the question. मान लो कि आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, आपके 95% ऐसे ही बन रहे हैं, तो फिर अगर आपने मान लो 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिखे हैं जबकि 5 रिक्वायर्ड थे, तो आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर रेलेवेंट उतने हैं तो 2.5 दे देगा टीचर। लेकिन जिन बच्चे के मान लो 35-45 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2.5 के बदले टीचर 4 तक दे सकते हैं, ठीक है। फुल नहीं देंगे लेकिन थोड़ा सा काट के दे सकते हैं। तो लीनियंसी उन पेपर्स पे ज्यादा बढ़ती जाती है जिन्होंने कम लिखा होता है। जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा होता है उनमें थोड़ी सी कम करते हैं, लेकिन मार्क्स बढ़ा के तो सबको मिलता है। आप जितना एक्सपेक्ट करो उससे 10% ज्यादा ही मिलेगा। अगर आप पासिंग परसेंटेज का भी ट्रेंड देखो तो ट्रेंड अप ही हुआ है सीबीएसई का। 2019 में 91 से लास्ट ईयर 93-92 तक गया है। सेम गोज विथ क्लास 12 ऑल्सो। 2019 से अगर 24 तक जाओ तो पासिंग परसेंटेज अप हुआ है। क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली डिफिकल्ट होता जा रहा है, बट पासिंग परसेंटेज अप हुआ है। तो आपको मैंने दिखाया अभी कि अटेम्प्ट के नंबर कैसे मिलते हैं। इवन इफ योर आंसर इज नॉट राइट, इफ इट इज रॉन्ग, अगर आपने गिवन लिखा है, मैथ्स है, नंबर मिलेगा। फॉर्मूला लिखा है, नंबर मिलेगा। कैलकुलेशन अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तक के नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं। सो यू आर गेटिंग मार्क्स ऑन रॉन्ग आंसर्स ऑल्सो। एमसीक्यू में इधर इट्स राइट और रॉन्ग, वहां पे नंबर टीचर दे ही रहे हैं, अच्छे से दे रहा है। अगर आपने सिर्फ आंसर नंबर लिख दिया तो भी टीचर मार्क्स दे रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 20 कॉपियां एक दिन में चेक करनी है। टीचर्स के पास भी काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है इसी की कॉपी चेकिंग अच्छे से हो। उनको जहां जहां स्टेप मार्क्स देना होता है वहां देते हैं, और बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम स्कूल सीबीएसई लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो देती है, ठीक है। आपको मॉडरेशन के मार्क्स दे देती है, अटेम्प्ट के नंबर आपको देती है, स्टेप मार्किंग करती है, लीनियंट चेकिंग करती है, मॉडरेशन के मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द लेटेस्ट मॉडरेशन पॉलिसी जो अपडेट हुई है सीबीएसई में। अब पासिंग परसेंटेज कई बच्चे पूछते हैं, तो बेटा इन सिंपल टर्म्स आपको समझाऊं तो क्लास 12 में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ना हो करके थ्योरी में सेपरेटली आपको पास होना है। देखो प्रैक्टिकल अगर 30 मार्क्स का है
तो 28 से 30 के बीच ही आप हो। अगर 20 मार्क्स का है तो 18 से 20 के बीच आप हो, क्योंकि यहाँ आपको बढ़ के नंबर मिलते हैं। थ्योरी अगर 70 मार्क्स की है तो आपको मिनिमम 23 चाहिए सेपरेटली, और अगर 80 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 26 नंबर चाहिए फॉर क्लास 12। लेकिन अगर आप क्लास 10th में, तो आपके लिए सिचुएशन अच्छा है, आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 मार्क्स लेके आओ, आप पास हो जाओगे। प्रैक्टिकल में आपको 18 से 20 तक तो मिलता ही मिलता है, तो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 भी लाते हो तो यू आर पास। तो ये है पासिंग क्राइटेरिया, डिफरेंट फॉर 10th एंड डिफरेंट फॉर 12th। तो हर तरीके से सीबीएसई चाह रही है कि आपको नंबर दे, मॉडरेशन पॉलिसी भी लगेगी, जितना पेपर डिफिकल्ट होगा उतना। लास्टली दे विल गिव यू ग्रेस मार्क्स ऑल्सो, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, अच्छे से वेट कीजिए रिजल्ट का। जिन बच्चों का पेपर एक्चुअली बहुत बुरा गया है, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो वेट कीजिए, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं, या फिर आप कंपार्टमेंट अगर लग गई तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। Now taking few of your comments. Ma'am, namaste. You have given really a good review of your 10th CBSE papers, but I want to clear here, अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा CBSE in future will leave CBSE। बेटा अब इसका तो कुछ कह नहीं सकते, CBSE बहुत सारे नई नई चीज़ें कर रही है, जैसे नेक्स्ट ईयर से 2 बोर्ड सिस्टम लगा रही है, इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें सीबीएसई चेंज करे, जैसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल अगर 12th के लिए भी लगा दे पासिंग क्राइटेरिया, दैट इट वुड बी इजी फॉर 12th स्टूडेंट्स एज वेल। क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा डाउन कर दें। मैम मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री में मेरी 4 MCQs करेक्ट हैं, और बाकी अटेम्प्ट यू हैव टेकन अटेम्प्ट। बेटा जस्ट शोन यू ना कि अटेम्प्ट अगर रिलेवेंट है तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स, सो डोंट वरी। सेट 1, यस बेटा बहुत सारे सेट्स बच्चे कह रहे हैं, क्लास 10 में मैथ्स का सेट डिफिकल्ट था, सेट 1। नाइस वीडियो, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में ऑन कंपार्ट, बेटा ऑलरेडी मेरा वीडियो ऑन कंपार्टमेंट एग्जाम 1-2 दिन में मैं प्रॉपर तरीके से कंपार्टमेंट की एक वीडियो बनाऊंगी। मैम क्लास 12 फिजिक्स में 17 मार्क्स कंफर्म है। बेटा 12th में तो इसमें 100% मॉडरेशन मिलेगा, सो डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली पास। मैम ग्रेस 10 मार्क्स तक मिलता है। बेटा दैट रियली डिपेंड्स, अब लेकिन मॉडरेशन मिलता है, अगर पेपर में थोड़ी भी 19-20 होती है तो मॉडरेशन से भी आपके मार्क्स बढ़ते हैं, प्लस अटेम्प्ट से भी बढ़ते हैं। हमारे के सर कह रहे थे प्लीज, बेटा मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। इट एक्चुअली डिपेंड्स कि कितना दे सकते हैं वो, क्योंकि देर इज नो एज सच रूल फॉर ग्रेस, देर इज रूल फॉर मॉडरेशन बट नॉट एग्जैक्टली द रूल फॉर ग्रेस। मैम देर इज नो ऑफिशियल सर्कुलर फॉर इम्प्रूवमेंट। बेटा इम्प्रूवमेंट एग्जाम का सर्कुलर आएगा आफ्टर द रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना, उसी समय एक सर्कुलर जारी होता है वेरिफिकेशन के लिए, रीचेकिंग कॉपी के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए। वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है ना, कई बच्चे जैसे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन के बाद वो पास हो जाते हैं, तो कंपार्टमेंट देना है या इम्प्रूवमेंट देना है वो 1 महीने बाद डिसाइड होता है। तो ये ऑफिशियल सर्कुलर आता है 2026। वो रूल बहुत पुराना था, जब 1 साल बच्चों को वेट करना पड़ता था। अब ऑन इन दिस ईयर ओनली यू कैन अप्लाई, सो डोंट वरी।